प्यारे बच्चों, कक्षा 8 का 11वां चैप्टर बल तथा दाब का ये आखिरी लेक्चर। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में किया था कि तरल जो है दबाव डालते हैं बर्तन की दीवारों पर, और आज हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडल क्या होता है? सबसे पहली बात यह है, हमारे चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का एक आवरण फैला हुआ है, और इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, सबसे पहली बात है वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसे तरल दाब डालते हैं, वैसे गैसें भी दाब डालते हैं। किसी भी गैस को अगर बर्तन में रखें तो वो बर्तन की दीवारों पर दाब डालती हैं। जैसे हम किसी प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी लेकर उसको गर्म करें तो पानी जो है भाप यानी कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वो उसकी दीवारों पर दबाव डालता है। इसी कारण जो है उसमें सीटी आती है, क्योंकि दबाव अधिक बढ़ जाता है, वो चारों तरफ दीवारों पर दबाव डालता है तो वो उसमें से बाहर निकलती हैं। तो इस प्रकार से गैसें भी दाब डालती हैं। वायुमंडल की गैसों द्वारा डाला गया इस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे ये वायुमंडल एक इकाई क्षेत्रफल हम ये कह दें, एक इकाई क्षेत्रफल, तो वायुमंडल जितना ऊंचा है वो सारी गैसें इस स्थान पर दबाव डाल रही हैं, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आपने प्लास्टिक का चूसक देखा होगा, जिसको हम हवा निकाल दें तो वो चिपक जाता है साथ में, और वो आसानी से अलग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसके बीच की हवा निकाल दी हमने, वायु निकाल दी, तो बाहर की वायु, वायुमंडल की वायु उसके ऊपर दबाव डालती है, और उस दबाव डालने के कारण वो अलग नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर की वायु उसके ऊपर बहुत अधिक दबाव डालती है। हमारे शरीर के ऊपर भी वायुमंडल दाब डालता है। अब आप कहेंगे कि हमारे शरीर पर यदि वायुमंडल दाब डालता है तो हमारा शरीर पिचक क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है वो भी बाहरी वायुमंडल के दाब के बराबर है, इसलिए हमें उस दाब को महसूस नहीं होता, और वो हमें पिचकाता नहीं है। हमारा सिर जो है लगभग 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का होता है, और इसके ऊपर वायुमंडल का आप क्या समझते हैं कितना दाब होगा? वायुमंडल की ऊंचाई से हम देखें तो लगभग 225 किलोग्राम का द्रव्यमान दाब डलता है हमारे सिर पर वायु का। जितना चौड़ा हमारा सिर है लगभग 15 बाई 15 सेंटीमीटर का है, और इसके ऊपर जो वायु का दाब है जो पड़ता है लगभग 225 किलोग्राम के बराबर पड़ता है, यानी कि 2250 न्यूटन इसके बराबर गुरुत्वीय बल हमारे सिर पर लगता है। 225 किलोग्राम यानी कि 2250 न्यूटन के बराबर गुरुत्वीय बल लगता है हमारे उस पर सिर पर। लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है वो भी इसी के बराबर है, तो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण हमें ये महसूस नहीं होते। एक उदाहरण देना चाहूँगा। 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक ऑटो वान गैरिक, उसने क्या किया, एक गोला लिया जिसका व्यास लगभग 51 सेंटीमीटर था ऑटो वान गैरिक ने, और उसके बीच की वायु निकाल दी, हवा निकाल दी। यानी 2 अर्धगोले लिए और उनको चिपका के उनके बीच की वायु निकाल दी, हवा बाहर निकाल दी, और उनको अलग करने के लिए उसने दोनों तरफ 8-8 घोड़े लगाए। ये घोड़े भी उनको अलग नहीं कर सके। कहने का मतलब वायु का दाब इतना अधिक था गोले के ऊपर कि 8-8 घोड़े भी उसको जो है अलग नहीं कर सके। इतना अधिक वायुमंडल जो है दाब डालता है किसी भी वस्तु के ऊपर।
तो इस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करते रहें, अपने चारों ओर सफाई बनाए रखें, स्वच्छता रखें, दूरी बनाए रखें और जब भी बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद। और ये पाठ इतना ही था।